बचपन से ही दादी माँ की टोका टाकी से स्नेहा के कोमल मन में पराया घर और सास का भय समा गया। जब भी घर में उसकी शादी की चर्चा होती तो वह घबरा जाती और माँ का चेहरा सामने आ जाता कि शादी के बाद उसका भी यही हाल होगा। शादी के नाम से ही चिढ़ हो गई थी उसे। रसोई में कांच का ग्लास टूटने की आवाज़ सुनकर दादी माँ स्नेहा पर बुरी तरह बरस पड़ी। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन सलीका नहीं आया। एक गिलास पानी लाने के लिए कहा तो गिलास ही तोड़ दिया। कल को पराए घर जाएगी तो सब यही कहेंगे कि कुछ सिखाया नहीं। हमारी नाक कटाएगी क्या? दादी माँ जानबूझकर तो तोड़ा नहीं है, गलती से टूट गया है। स्नेहा ने सफाई देते हुए कहा, अच्छा एक तो ग्लास तोड़ दिया, ऊपर से जुबान चला रही है। सब पता चल जाएगा जब सास खरी खोटी सुनाएगी। यह सुनकर स्नेहा रो पड़ी। हमेशा दादी माँ की यही चिक रहती है, छोटी सी भी गलती हो जाए तो पराए घर जाएगी तो हमारी नाक कटाएगी और सास खरी खोटी सुनाएगी कहकर डराया करती। जोर से हंस दिया तो कहती, दूसरे घर जाना है, बत्तीसी मत दिखाया कर। सारा दिन बात बात पर टोकती रहती। माँ भी दादी माँ के सामने चुप रहती। उसने कभी माँ को जोर से बोलते या हंसते हुए नहीं देखा था। वह हर काम बड़ी सावधानी से करती हैं। भूलवश कुछ गलती हो भी जाती है तो दादी माँ पूरा घर सर पर उठा लेती हैं। पिताजी की भी हिम्मत नहीं पड़ती कि उनसे कुछ कहे। एक दिन उसे लड़के वाले देखने आए और पसंद भी कर लिया। फिर जल्दी ही शादी भी हो गई। सास और पराए घर का डर अब उसे और सताने लगा। विदा होकर जब कार में बैठी तो घबराहट की वजह से उसका बुरा हाल था। द्वार की रस्म के समय भी वह बुरी तरह कांप रही थी। उसको कांपते हुए देखकर बुआ सास ने कहा, क्या बात है बहू, तुम इतना कांप क्यों रही हो? क्या तबीयत खराब है तुम्हारी? अरे बुआ, आप समझती नहीं हो, हमारी भाभी जी को 104 डिग्री प्यार का बुखार चढ़ गया है, इसी वजह से कपकपा रही हैं। पीछे खड़े देवर अंकित ने जब यह बात कही तो सब हंस पड़े, लेकिन स्नेहा को हंसी नहीं आई। सभी रस्में पूरी हो जाने के बाद उसे उसके कमरे में भेज दिया गया। थोड़ी देर बाद उसका पति अनिल भी कमरे में आ गया, लेकिन वह उससे भी कुछ नहीं बोली। उसे गुमसुम देखकर अनिल ने कहा, तुम इतनी चुप क्यों हो, कुछ बोलती क्यों नहीं? लेकिन वह तो बुरी तरह डर रही थी। उसकी आवाज़ या हंसी कमरे से बाहर चली गई तो क्या होगा, सब लोग क्या कहेंगे? वह पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाई। उसे सुबह की चिंता थी कि कहीं देर से आँख खुली तो उसकी दादी माँ की तरह सास भी उसको डांटने ना लग जाए। यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब उसकी आँख लग गई। सुबह जब वह हड़बड़ा कर उठी और सामने घड़ी पर नजर डाली तो सुबह के 8 बज रहे थे। अनिल उठ चुका था। डर के मारे उसके आंसू निकल पड़े। तभी दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसकी ननद काव्या की आवाज आई, भाभी जी, अगर नींद पूरी हो गई हो तो कृपया उठने का कष्ट करें। सब लोग आपके हाथ की चाय पीना चाहते हैं। कमरे से स्नेहा की रोने की आवाज़ सुनकर काव्या घबरा गई। अंदर जाकर स्नेहा के आंसू पोंछते हुए बोली, सॉरी भाभी, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतनी इमोशनल हो। मुझे तो मजाक करने की आदत है। बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को पोंछते हुए स्नेहा बोली, दीदी, मैं आपकी बात की वजह से नहीं रो रही हूँ। मुझे डर लग रहा है, उठने में इतनी देर हो गई है, कहीं माँ जी नाराज़ तो नहीं होंगी। हंसते हुए काव्या बोली, भाभी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। वैसे तो यहाँ सभी लोग जल्दी उठते हैं, लेकिन कभी कभार देर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन रविवार और छुट्टी वाले दिन सुबह आराम से उठते हैं। स्नेहा नहा धोकर रसोई में चली गई और सबके लिए चाय बनाने लगी। वह बहुत ही सावधानी से काम कर रही थी, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। चाय की ट्रे लेकर जैसे ही वह रसोई से बाहर निकली तो अंकित ने उसे डराने के लिए कहा, भाभी, आपके सर पर छिपकली है। यह सुनते ही उसके हाथ से चाय की ट्रे गिर पड़ी और वह बुरी तरह से घबरा गई कि अब तो सास खरी खोटी सुनाएगी। वह सिसकते हुए बोली, माँ जी, अंकित भैया ने। रुलाई के कारण वह आगे कुछ नहीं बोल पाई।
तब सास ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा कोई भी गलत काम जानबूझकर थोड़े किया जाता है। वह तो कभी कभी असावधानियों की वजह से गलतियां हो जाती हैं। इसमें रोने या घबराने की क्या बात है। वो तो अच्छा हुआ कि तुम जली नहीं। ये चाय के कप तुमसे ज़्यादा महंगे थोड़े ही हैं। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। और फिर इन कपों का भी अंत समय आ गया था। कहते हुए अंकित जोर से हंस पड़ा। एक दिन शाम को सब लोग बैठे बातें कर रहे थे। अंकित ने सभी को एक चुटकुला सुनाया तो सभी लोग खिलखिलाकर जोर से हंस पड़े। स्नेहा भी जोर से हंस पड़ी। उसको हंसता देखकर सास बोली, कितनी अच्छी लगती हो हंसते हुए। खुलकर हंसना भी जरूरी होता है। गुमसुम रहने से बीमारियां घेर लेती हैं। अब तुम उसे हंसा हंसा कर उसका स्वास्थ्य ठीक रखना। कहते हुए ससुर भी हंस पड़े। अचानक अनिल बोला, माँ हमारे साथ धोखा हुआ है। तुम्हारी बहू तो गूंगी है। तू खुद ही इतना बोलता है कि उसे बोलने का मौका ही नहीं मिलता। फिर स्नेहा के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए सास बोली, गूंगे होंगे तेरे दुश्मन, मेरी बहू तो लाखों में एक है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी गलती पर सास डांटती नहीं, बल्कि कितनी कुशलता और प्यार से समझा देती है। उसके अच्छे कामों की कितने खुले दिल से प्रशंसा करती है। भूलवश कुछ गलत हो भी जाए तो कभी कभी ऐसा भी होता है, कहकर हंसा देती है और फिर बाद में प्यार से समझा भी देती है। धीरे धीरे स्नेहा के दिल से पराया घर और सास नाम का डर पूरी तरह से खत्म हो गया था। थोड़े दिनों बाद स्नेहा अपने पिताजी के साथ मायके आ गई। दादी माँ ने पिताजी से बहुत उत्सुकता से पूछा, क्या ससुराल वाले इसकी कुछ शिकायत कर रहे थे? पिताजी ने हंसते हुए कहा, नहीं तो वह सब तो इसकी प्रशंसा कर रहे थे। सास तो कह रही थी कि इतनी अच्छी बहू तो नसीब वालों को ही मिलती है। वह तो इसे आने ही नहीं दे रही थी। कह रही थी कि इसके जाने से घर सूना हो जाएगा। सारे दिन हंसती खिलखिलाती रहती है। यह सुनकर दादी माँ आश्चर्य से स्नेहा को देखने लगी। स्नेहा भी दादी माँ के गले से लिपटकर रोने का नाटक करते हुए बोली, और हाँ, मेरी सास रोज मुझे खरी खोटी भी सुनाती थी। यह सुनकर दादी माँ सहित माँ और पिताजी भी जोर से हंस पड़े। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।